हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस नवदीप महात्मा क्लास हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि श्री राधा गोविंद देव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय सभी भक्तगणों की जय श्री प्रभुपाद की जय सभी भक्तगणों की जय हरे कृष्णा। कल हम नवदीप महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 94 से श्रवण कर रहे थे, जिससे नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को श्रवण करवाया। इसमें हमने श्रवण किया था कि सौभाग्य से साधु संग में रहने के फलस्वरूप जब किसी में प्रेम का उदय होता है तब वह भी इस नवदीप धाम को साक्षात चिन्मय वैकुंठ लोक के रूप में देख पाता है तथा तब उसे धाम में अवस्थित देश काल और अन्य सभी अप्राकृत वस्तुएं अपने नेत्रों से निरंतर दिखाई देती। आज हम 94 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। नवदीप महात्मा का एत कहिनो आमी नवदीप तत्व विचारिया देख जीव है शुद्ध तत्व। मैंने तुम्हारे समक्ष इस नवदीप धाम के तत्व का वर्णन किया। मैंने तुम्हारे समक्ष इस नवदीप धाम के तत्व का वर्णन किया है और हे जीव, तुम शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होकर इस तत्व पर विचार करो। मैंने तुम्हारे समक्ष इस नवदीप धाम के तत्व का वर्णन किया और अब हे जीव, तुम शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होकर इस तत्व पर विचार करो। आगे है निताय जानवा पदे नित्य जाराश गूढ़ तत्व करे भक्ति विनोद प्रकाश। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के चरण कमलों को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा इस गूढ़ तत्व को प्रकाशित किया जा रहा है। नवदीप धाम के महात्मा को प्रकाशित किया जा रहा है। तो 5वें अध्याय से अभी हम श्रवण करेंगे नवदीप धाम का महत्व। किस किस स्थान का क्या क्या महत्व है। 5वां अध्याय मंगलाचरण जय जय श्री चैतन्य सचिदानंदन जय जय नित्यानंद जानवा जीवन। सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय हो श्री जानवा के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय हो। जय जय नवदीप सर्वधाम सार यथा कलियुगे हैल गौर अवतार।
अन्य सभी धामों के सार स्वरूप उस श्री नवदीप धाम की जय हो, जहां पर कलयुग में श्री गौर हरि अवतरित हुए। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा नवदीप धाम का वर्णन अब शुरू होता है। नित्यानंद प्रभु बोले, सुन वचन 16 क्रोश नवदीपे जथा वृंदावन। नित्यानंद प्रभु ने श्री जोश गोस्वामी को बताया कि 16 कोश वाला, 16 क्रोश नवदीप जत परिधि वाला श्री नवदीप धाम वृंदावन ही है। यही 16 कोश मध्य द्वीप है नए, अष्टदल पद्मजेन जलेते भाषय। अष्टदल अष्टदीप मध्य अंतरदीप, तार माझे मायापुर मध्य बिंदु टीप। इसके 16 कोष में 9 द्वीप, 8 दलों का कमल पुष्प जैसे जल में तैरता है, उसी प्रकार इस नवद्वीप रूपी कमल पुष्प की 8 पंखुड़ियां तो 8 द्वीप हैं और बीच में अंतरद्वीप। इस प्रकार नवद्वीप रूप कमल के पुष्प की 8 पंखुड़ियां तो उसमें 8 द्वीप हैं और बीच में अंतरद्वीप है, और उस अंतरद्वीप के मध्य में एक बिंदी के समान मायापुर है। सीधा मायापुर का वर्णन। मायापुर योगपीठ सदा गोलाकार, मायापुर योगपीठ सदा गोलाकार, तथा नित्य चैतन्य विविध विहार। गोलाकार मायापुर योगपीठ में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य अनेक प्रकार से विहार करते हैं। त्रिसहस्र धनुतार परिधि प्रमाण, सहस्र एक धनुतार व्यासेर विधान। मायापुर योगपीठ का व्यास 1000 धनुष अर्थात 2000 मीटर, 2 किलोमीटर, और उसकी परिधि 3000 धनुष अर्थात 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। এই যোগপীঠ माझे बेसे पंचतत्व, अन्य स्थान हेते योग पीठे रमा। तो इस योग पीठ में श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर शिवासी पंच तत्व विराजमान है। इसलिए नवदीप धाम के अंतर्गत अन्य अनेक स्थान होने पर भी इस योग पीठ का उन सबसे अधिक महत्व है। अति शीघ्र गुप्त होवे प्रभुर इच्छा है, भागीरथी जले हवे संगोपित प्राय। महाप्रभु की इच्छा से बहुत जल्दी ये स्थान भागीरथ जल के द्वारा अपने आप को गुप्त कर लेगा। कभी पुनः प्रभु इच्छा हवे बलेमान, प्रकाश हईवे धाम हवे दीप्तिमान। जब कभी पुनः महाप्रभु की प्रबल इच्छा होगी, तब ये धाम देदीप्यमान होकर फिर से प्रकाशित होगा। नित्य धाम कभी लुप्त नहीं होता। नित्य धाम कभू काले लोप नहीं है, गुप्त है पुनर्वार है ते उदय। नित्य धाम कभी भी काल के द्वारा लुप्त नहीं होता, बल्कि कभी गुप्त रूप में रहता है तो कभी प्रकाशित होता है। भागीरथी पूर्व तीरे है मायापुर, मायापुर नित्य अचिन आमारे ठाकुर। गंगा के पूर्व तट पर स्थित मायापुर में मेरे प्रभु नित्य वास करते हैं। लोक दृष्टि सन्यासी हैया विशंभर, छाड़ी नवदीप फिरे देश देशांतर। वस्तुतः गौरांग मोर नवदीप धाम, छाड़िया न जाए कबू मायापुर ग्राम। यद्यपि लौकिक दृष्टि से विशंभर सन्यासी बनकर नवदीप को छोड़कर देश देशांतर में भ्रमण करते हैं, तथापि वास्तव में मेरे श्री गौरांग महाप्रभु नवदीप धाम के अंतर्गत स्थित मायापुर नामक ग्राम छोड़कर कभी भी अन्यत्र नहीं जाते। अभी नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी का आशीर्वाद वचन कहते हैं। दैनंदिन लीला तार देखे भक्त गण, तुम्ही हो देखा है जीव गौरांग नर्तन। भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के दैनंदिन अष्टकाली लीला का दर्शन करते हैं। जीव, समय आने पर तुम भी गौरांग महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करोगे। मायापुर अंतर अंतर दीप शोभा पाए, गौरांग दर्शन ब्रह्मा पाइल जथाए। मायापुर के चारों ओर वो अंतरदीप शोभायमान है, जहां पर ब्रह्मा जी ने गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए थे।
मायापुर के चारों ओर वो अंतर्दीप शोभायमान है, जहां पर ब्रह्मा जी ने गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए थे। अभी नित्यानंद प्रभु जीव को परिक्रमा करने के लिए बोलते हैं। ओहे जीव चाह यदि देखी ले सकल, परिक्रमा कर तुम्हें हईबे सफल। हे जीव गोस्वामी, तुम यदि सभी स्थानों के दर्शन करना चाहते हो तो परिक्रमा करो। इससे तुम्हारी सभी अभिलाषाएं अर्थात नवदीप धाम के स्थित लीला स्थानियों के दर्शन की इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। शिव जीव द्वारा सदैन्य नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना। प्रभु वाक्य सुनी जीव सजल नयन, दंडवत हय प्रय प्रभु चरण। नित्यानंद प्रभु के वचनों को सुनकर श्री जीव अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, कृपाई आदि कर प्रभु यही अकिंचने, संगे लाए परिक्रमा कराओ अपने। हे प्रभु, मुझ अकिंचन पर कृपा करके आप स्वयं ही मुझे अपने साथ परिक्रमा कराएं। जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से करे, आप ही मुझे परिक्रमा करा दीजिए नवदीप की। अभिमान सुन नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ठीक है। जीवेर प्रार्थना सुनी नित्यानंद राय, तथास्त बलिया निज मानस जानाए। जी गोस्वामी की प्रार्थना सुनकर नित्यानंद प्रभु ने तथास्तु वैसा ही कहकर अपने मन की बात बताई। प्रथम दिन मायापुर के दर्शन, पहले दिन दर्शन है। प्रभु बोले, ओहे जीव अद्य मायापुर करह दर्शन कल्य भ्रमिर पचुर। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जीव गोस आज तुम मायापुर के दर्शन करो, तथा कल मैं तुम्हें दूसरे दूसरे स्थानों पर ले जाकर परिक्रमा कराऊंगा। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु स्वयं जी गोस्वामी को मायापुर की परिक्रमा, नवदीप की परिक्रमा करा रहे। प्रथम दिन मायापुर के परिक्रमा, पहले दिन मायापुर के दर्शन, अंतरद्वीप के दर्शन। प्रभु बोले, ओहे जीव अद्य मायापुर करह दर्शन कल्य भ्रमिर पचुर। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जी गोस्वामी आज तुम मायापुर के दर्शन करो, कल आज से परिक्रमा शुरू हो रही है, कल से मैं तुम्हें दूसरे दूसरे स्थानों पर परिक्रमा कराऊंगा। एत बलि नित्यानंद उठिल तखन, पाछे पाछे उठी जीव प्रफुल्लित मन। इतना कर उसी समय नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए तथा उनके पीछे पीछे जीव गोस्वामी भी प्रफुल्लित होकर चलने लगे। तो माया नवदीप मंडल की परिक्रमा मायापुर से शुरू होती है पहले दिन। गौ चले नित्यानंद राय मंद मंद गति, गौरांग प्रेमित देह सुवेहल अति। मोहन मूर्ति प्रभु भावे ढल ढल, अलंकार सर्वदेह करे झलमल। नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होने के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। ये पहले दिन मायापुरी की परिक्रमा का तथा उनके दिव्य कलेवर श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम में विहल हो रहे थे। उनकी मोहन मूर्ति भाव से झूम रही थी तथा उनके सारे शरीर में अलंकार झलमल हो रहे थे। जय चरण ब्रह्मा शिव ध्यान नहीं पाए, श्री जीवे करिया कृपा से पद बढ़ाए। जो श्री चरण कमल ब्रह्मा शिव आदि को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होते, वही श्री चरण जीव गोस्वामी के प्रति कृपा करके आगे बढ़ने लगे। पाछे था कि जीव लय पदांकेर धूली, सर्व अंग माखे चले बड़ कुतूहली। पीछे चलते हुए श्री जीव उनकी चरण धूलि को अपने सभी अंगों पर लगाते हुए बड़े कौतूहल पूर्वक चलने पड़े। आगे योगपीठ में दर्शन करते हैं। जगन्नाथ मिश्र ग्रह करिल प्रवेश, शची माता श्री चरण जाना विशेष। सुन गो जननी जीव महामती, श्री गौरंग प्रियदास भाग्यवान अति। जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रवेश करके श्री नित्यानंद प्रभु ने शची माता के चरण कमलों में निवेदन किया है, माता श्री गौरांग का परम बुद्धिमान प्रिय दास ये जीव अति भाग्यवान है। श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रवेश करके नित्यानंद प्रभु ने शची माता के चरण कमलों में निवेदन किया है, माता श्री गौरांग का परम बुद्धिमान प्रिय दास ये जीव अति भाग्यवान है। जीव मतलब ये जीव गोस्वामी। ये नित्यानंद प्रभु शची माता को इंट्रोड्यूस कराते। बोलीते बोलीते जीव आछड़ी आछड़िया पड़े,
छिन्न मूल तरुजे न बड़ बड़ झड़े। जैसे नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा, उसी समय जीव गोस्वामी पछाड़ कर ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे बहुत बड़ा तूफान आने पर वृक्ष जड़ सहित गिर पड़ता है। सचिरे चढ़ने पड़ी जाए गड़ा गड़ी, सात्विक विकार देह करे हुड़ा हुड़ी। श्री जीव श्री सची माता के चरणों में गिरकर लोटपोट खाने लगे और उनके देह में अनेक सात्विक विकार उत्पन्न होकर आपस में होड़ लगाने लगे। श्री सची देवी जीव गोस्वामी को आशीर्वाद प्रदान करती। परिक्रमा के पहले दिन हो रहा है। कृपा करे सची देवी केला आशीर्वाद, सही दिन सही ग्रह पाइले प्रसाद। कृपा करके सची माता ने श्री जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। उस दिन उन सबों ने सही दिन सही ग्रह, उस दिन सभी ने वहीं पर प्रसाद पाया। विष्णु प्रिया रसोई बनाती है। विष्णु प्रिया सची देवी आज्ञा जबे पायल, नाना अन्य व्यंजनादि रंधन करिल। श्री विष्णु प्रिया ने देवी ने शची माता की आज्ञा से अनेक प्रकार के अन्य व्यंजन तथा पकवान आदि बनाए। श्री वंशी वदानंद प्रभु कतक्षणे, श्री गौरांगे भोग निवेदिल सहितने। श्री वंशी वदनानंद प्रभु ने कुछ ही देर में यत्न पूर्वक श्री गौरांग महाप्रभु को भोग निवेदन किया। श्री इसके बाद श्री ईशान ठाकुर नित्यानंद प्रभु को प्रसाद का निवेदन करते हैं। ईशान ठाकुर स्थान करी अतपर, नित्यानंद ने भंजाइल हरि शांतर। ईशान ठाकुर ने आसन लगाकर अत्यधिक प्रसन्न चित्त से नित्यानंद प्रभु को प्रसाद परोसा। श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति माचा सती के वचन। पुत्र स्नेह शची देवी नित्यानंद बोले, खाओ अच्छा नित्यानंद जननी रे स्थले। पुत्र व स्नेह से श्री शची देवी ने नित्यानंद प्रभु को कहा है, पुत्र अंततः माता के स्थान पर तो प्रीतिपूर्वक प्रसाद पाओ। এই আমি गौरचंद्र भुंजानु गोपने, तुम ही खाइले बड़ा सुखी हई आमी मने। मैंने प्रसाद गुप्त रूप से गौरचंद्र को निवेदन किया है। यदि अब तुम भी प्रीतिपूर्वक इसे ग्रहण करोगे तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा। यही आमी गौरचंद्र भुंजानु गोपने, तुम ही खाइले बड़ा सुखी हई आमी मने। मैंने प्रसाद गुप्त रूप से गौरचंद्र को निवेदन किया और यदि अब तुम भी प्रीतिपूर्वक इसे ग्रहण करोगे तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा। जननी वाक्य प्रभु नित्यानंद राय, भुंजिले आनंद जीव अशिष्ट पाए। सची माता के वचनों को सुनकर नित्यानंद प्रभु ने आनंद पूर्वक प्रसाद खाया तथा श्री जीव गोस्वामी ने उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाया। जीव बोले, धन्य आमी महाप्रभु घरे, पाइनो प्रसाद अन्य यही मायापुरे। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, आज इस मायापुर में महाप्रभु के घर पर प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया। फिर वे लोग योग पीठ से प्रस्थान करते हैं। भोजन करिया तबे नित्यानंद राय, सची देवी सिंचन हैया विदाय। भोजन करने के उपरांत नित्यानंद प्रभु ने सची माता के चरणों में प्रणाम करके विदाई मांगी। जाई वार काले संगे बंशी के लयल, श्रीजीव बंशी पदे प्रणति करिल। जाते समय नित्यानंद प्रभु ने वंशी वदनानंद को अपने साथ ले लिया। श्री जीव गोस्वामी ने वंशी वदनानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वंशी वदनानंद कौन है, इनका परिचय। जीव प्रति बोले प्रभु, ए वंशी वदन, श्री कृष्ण रे प्रिय वंशी जाने भक्त जन। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जीव सभी भक्त इस वंशी वदनानंद को श्री कृष्ण की प्रिय वंशी के अवतार के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण की जो लीला में जो वंशी था वही अवतार भी वंशी वदनानंद है। यहाँ कृपाए जीव हये कृष्णात्कृष्ट, महारास लाभे सबे हैया सत्य कृष्ण। इनकी कृपा से ही जीव मात्र ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, इस वंशी के। ये अभी वंशी वदनानंद बन गया है तथा सतृष्ण होकर महारास में प्रवेश करते हैं। देख जीव यही ग्रह चैतन्य ठाकुर, आमा सबा लय लीला करिल प्रचुर। देखो जीव, यहाँ पे जीव मतलब जीव गोस्वामी।
देखो जीव इस घर में चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको साथ लेकर अनेक लीलाएं की थी। यही देख जगन्नाथ मिश्र मंदिर, विष्णु पूजा नित्य जथा करी तेन धीर। ये देखो, ये श्री जगन्नाथ मिश्र का मंदिर है। महाप्रभु के पिताजी जो शची माता के हस्बैंड, ये उनका मंदिर है। ये लीला कब की हो रही है? ये चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो गए थे उनके बाद की लीला। शची माता थी, लक्ष्मी प्रिया थी, तब ये नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को ले गए थे। इसे देखो, इसे जगन्नाथ मिश्र का मंदिर है। देखो यहाँ पर बैठकर वो नित्य प्रति विष्णु पूजा किया करते थे। यही ग्रह करे त्यन अतिथि सेवन, तुलसी मंडप यही करह दर्शन। यह देखो, इस घर में वे अतिथियों की सेवा करते थे। उनके द्वारा पूजित इस तुलसी मंडप का दर्शन करो। श्री गौरांग चंद्र ग्रह छिल जत काल, पितार आचार पाली तेना भक्त पाल। जब तक गौरांग महाप्रभु घर घर जब तक श्री गौरांग महाप्रभु घर पर थे, तब तक भक्तों का पालन करने वाले श्रीमन महाप्रभु अपने पिता द्वारा दिखाए गए आचरण का पालन करते थे। ये वे सब बंशी ठाकुर तत्वाधीन, ईशान निर्वाह करे प्रतिदिन दिन। अब श्री वंशी वदनानंद प्रभु के अनुगत्य में ईशान ठाकुर उन सब कृत्यों को करते हैं। ये स्थान छिल एक निम्ब वृक्ष वर, प्रभुर परश वृक्ष गे हेल अगोचर। इस स्थान पर एक नीम का वृक्ष था, महाप्रभु के स्पर्श से वो अप्रकट हो गया। जत कांदे नित्यानंद करिया वर्णन, जीव वंशी दुई तत् करे न क्रंदन। उन स्थानों का वर्णन करते हुए जैसे नित्यानंद प्रभु क्रंदन कर रहे थे, वैसे श्री जीव और श्री वंशी वदनानंद भी क्रंदन किए बिना नहीं रह पा रहे थे। वो भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। नित्यानंद प्रभु भी रो रहे थे और जीव गोस्वामी और वंशी नित्यानंद भी रो रहे थे। आगे वर्णन आता है, शिवासांगन का वर्णन आता है। ये सब देखने स्थान जा रहे हैं परिक्रमा के अंतर्गत। कौन ले जा रहा है? नित्यानंद प्रभु ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं? जीव गोस्वामी को ले जा रहे हैं, यात्रा करवा रहे हैं। शिवासांगन देखी थे तथा आइल श्रीवास, चारी जने चले छाड़ी जगन्नाथ वास। शतधनु उत्तरे थे श्रीवास आंगन, जीवे देखाइले प्रभु आनंदित मन। देखते देखते वहां पर श्रीवास पंडित उपस्थित हुए तथा चारों मिलकर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर से चलकर बाहर निकलकर शिवास आंगन की ओर चल पड़े। शिवास आंगन योगपीठ से 100 धनु 200 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को शिवास आंगन का दर्शन कराया। श्रीवास आंगन जीव जाए गड़ा गड़ी, स्मरिया प्रभुर लीला प्रेमे हुड़ा हुड़ी। श्रीवास आंगन के रज में जीव गोस्वामी लोटपोट खाने लगे तथा महाप्रभु की अनेक अनेक लीलाओं के एक साथ स्मरण हो जाने से प्रेम में ऐसे विभोर हो गए, मानो प्रेम के सभी लक्षण आपस में अधिक उनके शरीर में उदित होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, होड़ कर रहे हो। श्री जीव उठिवा मात्र देखे एक रंग, नाची गए गौरांग लय भक्त अंतरंग। उठते ही श्री जीव गोस्वामी ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री गौरांग महाप्रभु अपने अतरंग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, जबकि गौरांग महाप्रभु तो अप्रकट हो गए थे। लेकिन जिस जीव गोस्वामी ने अदृश्य देख जब परिक्रमा करते अद्भुत दृश्य देखा, श्री गौरांग महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। महासंकीर्तन देखे वल्लभ नंदन, सर्व भक्त माझे प्रभु अपूर्व नर्तन। वल्लभ नंदन मतलब श्री जी गोस्वामी महासंकीर्तन का दर्शन करने लगे और सभी भक्तों के मध्य शोभायमान होकर श्रीमन महाप्रभु के अपूर्व नृत्य को देखने लगे। नाची से अद्वैत प्रभु नित्यानंद राय, गदाधर हरिदास नाचे अरे गाय। नाची से अद्वैत प्रभु नित्यानंद राय,
गदाधर हरिदास नाचे हर गाए, शुक्लांबर नाचे हर शत शत जन, देखिए प्रेमित जीव हेल अचेतन। श्री अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे तथा श्री गदाधर पंडित और श्री हरिदास ठाकुर नृत्य के साथ साथ गीत भी गा रहे थे। श्री शुक्लांबर तथा अन्य अन्य सैकड़ों भक्त नृत्य कर रहे थे। यह सब देखकर श्री जीव प्रेमाविष्ट होकर मूर्छित हो गए। श्री जीव गोस्वामी का विरह विलाप। चेतन पहले यार से रंग न पाए, कांदी जीव गोस्वामी करे हाय हाय। केन मोर किछु पूर्वे जन्म नहिल, एमन कीर्तानंद कीर्तनानंद भाग्य न घटिल। चेतनता प्राप्त करने पर लीला के अदृश्य होने के कारण अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय जीव गोस्वामी रोते रोते कहने लगे, हाय मेरा कुछ समय पहले जन्म क्यों नहीं हुआ। हाय हाय इसलिए मेरे भाग्य में अंतरंग भक्तों की मंडली में श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन के आनंद को प्राप्त करना संभव पर नहीं हुआ। तो जीव गोस्वामी थोड़ा लेट हुए थे क्योंकि ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। तो तब तक महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। नित्यानंद प्रभु थे, शची माता थी और बाकी सब लोग थे, विष्णुप्रिया थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तब तक अप्रकट हो गए थे अपनी लीला करके। तो इसलिए जीव गोस्वामी बोल रहे, मेरा कुछ समय पहले जन्म हो गया होता तो मैं चैतन्य महाप्रभु को देख लेता। देखा तो सही था इन्होंने जब बालक काल में दर्शन किए थे, लेकिन उनकी लीला में भाग नहीं ले पाए थे। ये छोटे बच्चे थे, जब बहुत छोटे बालक थे जब महाप्रभु से ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिले थे। प्रभु नित्यानंद कृपा असीम अनंत, से भले लक्षण काल हेतु भाग्यवंत। नित्यानंद प्रभु की कृपा असीम तथा अनंत है। उन्हीं की कृपा के बल से ही आज मैं भी थोड़ी देर के लिए उस लीला का दर्शन करके धन्य हो गया। आगे वर्णन आता है। इच्छा है मायापुरे थाकी चिरकाल, घुची वे संपूर्ण रूपे माया जंजाल। मेरी इच्छा होती है कि मैं चिरकाल तक इस मायापुर में वास करूं। इच्छा है मायापुर थाके चिरकाल। मेरी इच्छा होती है कि मैं चिरकाल तक इस मायापुर में वास करूं, क्योंकि ऐसा होने पर ही संपूर्ण रूप में माया का जंजाल दूर होगा। दासेर वासना है ते प्रभु आज्ञा बढ़, मायापुर छाड़ी ते अनंत धड़फड़। यद्यपि मायापुर छोड़ने की बात सोचने से मेरा हृदय धड़कने लगता है, तथापि दास की वासना से प्रभु की आज्ञा अधिक बलवान होती है। फिर उसके बाद कहाँ गए नेक्स्ट? अद्वैत भवन गए सभी। तो पहले योगपीठ गए, फिर शिवासांगन गए, फिर अद्वैत भवन। तथा है ते नित्यानंद जीवे लय जाए, दश धन उत्तरे ते अद्वैत ग्रह पाए। वहां से नित्यानंद प्रभु शिव जीव को अद्वैत भवन ले गए, जो श्रीवास आंगन से 10 धनु दूर, मतलब 20 मीटर की दूर अद्वैत भवन। प्रभु बोले देख जीव सीतानाथ लाए, प्रभु बोले देख जीव सीतानाथा लाए, हेथा वैष्णव मेरे गोष्ठी सदाए मिले। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव सीतानाथ श्री अद्वैत के भवन को देखो, यहाँ पर सदैव वैष्णवों की गोष्ठी होती है। हेता सीतानाथ के ल कृष्ण पूजन, ओंकार है अनिल मोर श्री गौरांग धन। यहीं पर बैठकर ही सीतानाथ ने, मतलब अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, तथा अपने हुंकार के द्वारा उन्होंने मेरे एकमात्र धन श्री गौरांग महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतरित किया था। ये नित्यानंद प्रभु बता रहे जीव गोस्वामी को, मेरे एकमात्र धन गौरांग महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतरित किया था। किसने? सीतानाथ। सीतानाथ कौन है? अद्वैत आचार्य। उनकी पत्नी का नाम था सीता ठाकुरानी। तो सीतानाथ ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, तथा अपने ओंकार के द्वारा उन्होंने मेरे एकमात्र धन श्री गौरांग महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतरित किया। श्री गदाधर भवन
तथा गाड़ा गाड़ी दिया चले चारि जन, पंचे धनु पूर्वे गदा धरे रे भवन। वहां की रज में लोटपोट करने के उपरांत चारों पांच धनु पूर्व दिशा की ओर स्थित श्री गदाधर भवन में उपस्थित हुए। तथा हेते देखा नित्यानंद राय, सर्व पारिषद ग्रह जथाए तथाए। वहीं से नित्यानंद प्रभु ने अन्य अन्य सभी पार्षदों के वास स्थानों का दर्शन कराया। ब्राह्मण मंडली ग्रह करिया दर्शन, तबे चले गंगा तीरे हर्ष चारी जन। ब्राह्मणों के घरों का दर्शन करने के उपरांत चारों आनंद पूर्वक श्री गंगा के तट पर चलने लगे। ब्राह्मण ने मंडली ग्रह करिया दर्शन, तबे चले गंगा तीरे हर्षे चारी जन। ब्राह्मणों के घरों का दर्शन करने के उपरांत चारों आनंद पूर्वक श्री गंगा के तट पर चलने लगे। क्षेत्रपाल वृद्ध शिव मायापुर सीमा शेषे वृद्ध शिवालय, जानवीर तट देखे जीव महाशय। श्री जीव ने मायापुर की अंतिम सीमा पर स्थित उस वृद्ध शिवालय के दर्शन किए जो गंगा के तट पर विराजमान। ये क्षेत्रपाल शिव जी प्रभु बोले, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं सारा, मायापुरे इन्हीं क्षेत्र, प्रभु बोले मायापुरे इन्हीं क्षेत्रपाल, प्रौढ़ माया शक्ति अधिष्ठान नित्य काल। नित्यानंद प्रभु का जीव ये वृद्ध शिव मायापुर के क्षेत्रपाल है। यहाँ पर प्रौढ़ माया शक्ति योग माया नित्य विराजमान है। यहाँ पर प्रौढ़ा माया शक्ति, यहाँ पर प्रौढ़ा माया शक्ति योग माया नित्य विराजमान। इसके बाद नित्यानंद प्रभु द्वारा भविष्यवाणी। प्रभु जबे अप्रकट हईबे तखन, ताहन इच्छाए गंगा हईबे बरधन। मायापुर प्राय गंगा अच्छा दीवे जले, शत वर्ष राखी पुनः छाड़ी बहन चले। जब महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे तब उनकी इच्छा से गंगा का जल बढ़ जाएगा। गंगा प्राय संपूर्ण मायापुर को ही अपने जल से ढक लेगी तथा 100 वर्ष बाद पुनः प्रकाशित कर देगी। स्थान मात्र जागी बैक ग्रह न रहिबे, वासहीन है कत काल स्थित है। उस समय भी केवल मायापुर की भूमि प्रकाशित होगी किंतु कोई घर इत्यादि नहीं रहेगा। वह स्थान इसी प्रकार बहुत समय तक वीरान पड़ा रहेगा। स्थान मात्र जागी बैक ग्रह न रहिबे, वासहीन है कत काल स्थित है। तो ये महाप्रभु के जाने के बाद की सब घटना है। ये परिक्रमा में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सब कुछ बता रहे हैं। पुनः कबू प्रभु इच्छा हले बलवान, हबे माया पुरे रे यही रूपवा स्थान। पुनः जब कभी श्रीमान महाप्रभु की प्रबल इच्छा होगी तो फिर से इसी प्रकार मायापुर में लोगों के वास स्थान होंगे। यही सब घाट गंगा तीरे पुनः हवे, प्रभु रे मंदिर करी बेन भक्त सबे। गंगा के तट पर पुनः ये सभी घाट प्रकाशित होंगे तथा बहुत भक्त लोग मिलकर महाप्रभु के विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। अद्भुत मंदिर एक हाईवे प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा हाईवे विकास। यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर प्रकाशित होगा तथा गौरांग महाप्रभु की नित्य सेवा दिन प्रतिदिन और अधिक विकसित होगी। तो ये भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कर रहे हैं।
बता रहे हैं कि गंगा के तट पर एक महाप्रभु का बहुत विशाल मंदिर होगा। यह अद्भुत मंदिर प्रकाशित होगा तथा गौरांग महाप्रभु की नित्य सेवा दिन प्रतिदिन होगी और अधिक विकसित होगी। प्रौढ़ा माया वृद्ध शिव आसी पुनराय, निज कार्य साधिबे के प्रभु इच्छा है। प्रौढ़ा माया मतलब योग माया तथा वृद्ध शिव पुनः यहाँ आकर महाप्रभु की इच्छा अनुसार धाम की सेवा करेंगे। यहाँ पे प्रौढ़ा माया, रायपुर में जब हम जाते हैं तो प्रौढ़ा माया का मंदिर, योग माया वृद्ध शिव। अजीव गोस्वामी एवं नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हैं। एत शोनि जीव तबे कर जोड़ करी, प्रभु रे जिज्ञासा वार्ता पद युग धारी। ओहे प्रभु तुम ही शेष तत्व रे निदान, धाम रूप नाम तत्व तुम्हारी विधान। इतना सुनकर श्री जीव गोस्वामी ने अपने दोनों हाथों के द्वारा नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धारण कर लिया। कहा है प्रभु आप अनंत देव शेष के कारण हैं। नित्यानंद प्रभु आप आनंद विशेष के कारण शेष आपके ही अंश हैं। आप धाम तथा नाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं तथा आप भगवान के अनेक रूपों के आश्रय स्वरूप हैं। यदि ओ प्रभु इच्छा मत कर्म कर, तबु जीव गुरु तुम ही सर्वशक्तिधर। यद्यपि आप श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तथापि आप जीव मात्र के ही गुरु तथा सभी प्रकार के शक्तियों को धारण करने वाले हैं। आगे पाषंडी व्यक्ति का परिचय, जो पाखंडी व्यक्ति उसका परिचय। गौरांगे तो माते भेद जयी जन करे, पाखंडी मध्य ते तारे विज्ञ जन धरे। जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु तथा आप में भेद देखता है, मतलब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद में भेद देखता है, विज्ञ पुरुष जो विद्वान पुरुष से पाखंडी कहते हैं। सर्वज्ञ पुरुष तुम्ही दिलावतार, संशय जागिले एक हृदय अमार। जे समय गंगा लोकाई पे मायापुर, कोथा जाबे शिव शक्ति बल है ठाकुर। आप सर्वज्ञ हैं, आप लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। मेरे हृदय में एक संशय कि जिस समय गंगा मायापुर को ढक लेगी, उस समय शिव, वृद्ध शिव तथा शक्ति प्रौढ़ माया कहाँ जाएंगे? कृपया मुझे इस विषय में कुछ बतलाइए। नित्यानंद प्रभु उत्तर देते हैं। नित्यानंद बोले जीव गोस्वामी को बोले सुन वचन, गंगा रे पश्चिम भूमि करह दर्शन। ए उच्च चढ़ा देख पार डांगा नाम, तथा अच्छे विप्र मंडिल रे के ग्राम। नित्यानंद प्रभु ने कहा जी गोस्वामी मेरी बात सुनो। गंगा की पश्चिम तट पर जो ऊंची भूमि दिखाई दे रही, वहीं पर पार डांगा नामक एक टीला है जहाँ ब्राह्मणों का एक गांव है। तहारे उत्तरे अच्छे जानवी पुलिन, छिन्न डेंगा बोली तारे जाने न प्रवीण। उसके उत्तर में जानवी पुलिन है। अभिज्ञ व्यक्ति उसे छिन्न डेंगा कहते हैं। यही ते पुलिन एक नगर बासी बे, तथा शिव शक्ति किछु दिवस रहिबे। उस पुलिन पर एक नगर बसेगा तथा शिव और शक्ति कुछ दिन वहां पे वास करेंगे। तो अभी वहीं पे 500 साल पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं सारा के सारा आगे क्या होने वाला है। ओ पुली ने महा ओ पुली ने महात्मा के कही बारे पारे, रास्थली अच्छे जथा जाह्नवीर धारे। इस पुलीन के महात्मा का कौन वर्णन करता है? यहाँ पर जाह्नवी के तट पर रास्थली विराजमान है। बालूमय भूमि बटे चर्म चक्ष भाए, रत्नमय नित्य धाम दिव्य लीलाताय। यद्यपि जड़ नेत्रों से वह साधारण रेतीला स्थान दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह रत्नों से भरा हुआ नित्य धाम है तथा यहाँ पर सदैव दिव्य लीलाएं होती है। मायापुर है श्री गोकुल महावन, पारडांगा सट्टिकार स्वरूप गण। मायापुर ब्रज का गोकुल श्री महावन है तथा पारडांगा को छठी छठीकार मतलब छठीकारा कहा जाता है। तो वृंदावन से तुलना हो रही है माया नवद्वीप मंडल की परिक्रमा की। तो मायापुर किसके समान है? महावन, जो गोकुल महावन है उसके समान है। और पारडांगा जो है वो छठीकरा है। तथा अच्छे वृंदावन श्री रास मंडल, काले स्थाने हवे गान कोलाहल। यहाँ पर वृंदावन का रास मंडल है। आने वाले समय में इस स्थान पर उच्च स्वर में संकीर्तन होगा। मायापुर श्री पुलिन मध्य भागीरथी, सब लय गौरधाम जान महामती। वहां पर मायापुर तथा श्री पुलिन मतलब गंगा के दूसरे पार स्थिति भूमि के बीच में भागीरथी बहती है। हे महामती,
जीव गोस्वामी को बोल रहे नित्यानंद प्रभु, महामति मतलब बड़ी बुद्धि वाले, इन सबको गौर धाम के अंतर्गत जानो। अब जो फाल्गुन पूर्णिमा वाले दिन 5 कोस परिमाण वाले श्री अंतरद्वीप की परिक्रमा का फल। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो 5 कोस परिमाण वाला अंतरद्वीप मायापुरी की परिक्रमा करता है, उसका क्या फल होता है? पंचक्रोश धाम जेमा करीबे भ्रमण, मायापुर शिवपुलिन करीबे दर्शन। जो कोई भी व्यक्ति इस 5 कोस परिधि वाले धाम की, मायापुर धाम की परिक्रमा करता है गौर पूर्णिमा के दिन, उसे मायापुर तथा श्रीपुलिन के दर्शन प्राप्त होते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा दिने जे करे भ्रमण, पंचक्रोश भक्त सह पाए नित्य धन। इस 5 कोस परिधि वाले धाम की जो कोई व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भक्तों के साथ परिक्रमा करता है, उसे नित्य धन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु प्रिया देवी द्वारा सेवित श्री गौरांग महाप्रभु का श्री विग्रह। ओहे जीव गुड़ कथा सुन हमार, श्री गौरांग मूर्ति शोभे श्री विष्णु प्रिया। हे जीव, जीव गोस्वामी तो मेरी एक गुड़ बात सुनो। वहां पर पारडांगा में श्री विष्णु प्रिया द्वारा सेवित श्री गौरांग महाप्रभु की मूर्ति विराजमान है। वहां पारडांगा में श्री विष्णु प्रिया देवी द्वारा सेवित श्री गौरांग महाप्रभु की मूर्ति विराजमान है। एकाले मिश्र वंशोद्भव विप्रगण, छठिकार धामे लंबे श्री मूर्ति रतन। जगन्नाथ मिश्र के वश में उत्पन्न ब्राह्मण उस मूर्तिकार को छठी करा ले आएंगे। 40 वर्ष गौर जन्मदिन धरी, हैले श्री मूर्ति सेवा हबे सर्वोपरि। जब श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव को 400 वर्ष हो जाएंगे, तब इस श्री मूर्ति की सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकाशित होगी। यही सब कथा एबे राख प्रकाश, परिक्रमा कर धरी अंतरे उल्लास। अब इन सब बातों को गुप्त ही रखो और उल्लसित होकर परिक्रमा करो। तो परिक्रमा करते करते, नवदीप मंडल की परिक्रमा करते करते नित्यानंद प्रभु अभी जीव गोस्वामी को कहाँ ले जाते हैं? महाप्रभु घाट ले जाते। वृद्ध शिव घाट है ते त्रिधन उत्तर, गौरांगेर निज घाट देख विज्ञवर। हे विज्ञवर, जीव गोस्वामी को बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, वृद्ध शिव घाट से 3 धनुष मतलब 6 मीटर उत्तर की ओर गौरांग महाप्रभु का घाट देखो। यही स्थाने बाल्य लीला छले गौर हरि, भागीरथी क्रीड़ा करी चले न करी लेन चित्त भारी। यहाँ पर बाल्य लीला के छल से श्री गौरहरि जी ने भर कर गंगा में लीलाएं की थी, बहुत सारी लीलाएं की थी बाल लीला के। ये सब कब परिक्रमा हो रही है? नवदीप मंडल की महाप्रभु के जाने के बाद नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को परिक्रमा कराने नवदीप मंडल की तरफ। यमुना रे भाग्य देखी हेमाद्री नंदिनी, बहुत तप खेल होते लीला रसंगिनी। यमुना के भाग्य को, श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन रूपी भाग्य को देखकर हिमाद्री नंदिनी गंगा ने श्रीमान महाप्रभु की लीला की संगिनी होने के लिए बहुत तपस्या की थी। कृष्ण कृपा करी बोले दिया दर्शन, गौर रूपे तब जले करी क्रीड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें दर्शन दिया था तथा कहा था कि मैं गौर सुंदर के रूप में तुम्हारे जल में क्रीड़ा करूंगा। श्रीमन महाप्रभु घाट है उसके बाद में। सही लीला केल है था त्रिभुवन राय, भाग्यवान जीव देखी बड़ सुख पाए। त्रिभुवन के अधिपति श्रीमन महाप्रभु ने यहीं पर गंगा की इच्छा पूर्ति रूपक लीला की थी। भाग्यवान जीव उन लीलाओं के दर्शन से बहुत सुख प्राप्त करते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं, मादाई घाट में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सब नवदीप मंडल की परिक्रमा चल रही है। पंचदश धनुजय घाट तत्व तारे, माधाई रे घाट बोली व्यक्त चरा चरे। 15 धनुष दूर मतलब 30 मीटर दूर उत्तर में जो घाट है उसे सभी लोग माधाई घाट कहते हैं। उसके बाद बारकोड़ा घाट, तार 5 धनुर उत्तरे घाट शोभा, नगरिया जने सर्वदा मनोलोभा। बारकोड़ा घाट यही अतिव सुंदर, विश्वकर्मा निर्मिलेन प्रभु आज्ञाधर।
मादाई घाट से 10 मीटर उत्तर की ओर अत्यंत सुंदर बाणकोड़ा नामक घाट है। ये सब नवद्वीप में आज भी है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा में सब आते हैं। यह नगर के सभी व्यक्तियों के मन को आकर्षित करने वाले इसे नगरिया घाट भी कहते हैं। विश्वकर्मा ने महाप्रभु की आज्ञा अनुसार इसका निर्माण कराया था। उसके पश्चात वे लोग जाते हैं पंच शिवालय घाट। यही घाट देख जीव पंच शिवालय, पंचतीर्थ लिंग पंच सदा ज्योतिर्मय। हे जीव देखो, इस घाट पर 5 शिवालय तथा उनमें 5 ज्योतिर्मय शिवलिंग विराजमान है। यही चारी घाट माया पुरुषोभा करे, जथाए करीले स्नान सर्व दुख हरे। उपरोक्त 4 घाट मायापुर की शोभा का विस्तार करते हैं। इन घाटों पर स्नान करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद अंतरद्वीप। मायापुर उत्तवर्दी के आछे जय स्थान, अंतरद्वीप बलितार नाम विद्यमान। मायापुर के पूर्व में जो स्थान है उसे सभी अंतरद्वीप कहकर पुकारते हैं। ए बे प्रभु इच्छा माते लोकवासहीन, यही रूप स्थिति कर रहे हैं आरो कत दिन। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा के अनुसार अभी इस स्थान पर लोग नहीं रहते हैं तथा अभी और अनेक दिनों तक यह इसी प्रकार सुनसान रहेगा। ये आज से 500 साल पहले जब नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को परिक्रमा करा था तब। लेकिन अभी ये स्थान सब जो है ये इसमें लोगों ने वास करना शुरू कर दिया। कत काले पुनः है था लोकवास हैबे, प्रकाश हैबे स्थान नदिया गौरव। समय के प्रभाव से पुनः यहाँ पर लोगों का वास होगा और ये स्थान नदिया के गौरव के रूप में प्रकाशित होगा। ओहे जीव अद्य तुम्हें रह मायापुरे, कल्य लय जाब आमे सीमांत नगरे। और हे जीव गोस्वामी, आज तुम मायापुर में रहो, कल मैं तुम्हें सीमांत नगर सीमांत द्वीप में ले चलूंगा। ये अगले दिन की यात्रा। पहले दिन की यात्रा आज समाप्त हुई, अगले दिन की यात्रा है सीमांत द्वीप। ये सीमांत द्वीप कौन सा है कल हम देखेंगे, मतलब कल की लीला में श्रवण करेंगे कि ये सीमांत द्वीप कैसे है। तो जीव गोस्वामी का संशय, एते सुनी जीव बो तबे बोले वचन, एत सुनी जीव तबे बोले न वचन, संशय उठे एक कर श्रवण। इतना सुनकर जीव गोस्वामी के मन में संशय होने का, प्रभु मेरे मन में एक संशय उत्पन्न है, कृपा श्रवण कीजिए। जबे गंगा देवी माया पूरा अच्छा धन, उठाई न लाइबे न रबे गोबन। सही काले भक्तगण कौन चिन्ह धरी, प्रकाशी बे गुप्त स्थान बल व्यक्त करी। जब गंगा देवी पुनः मायापुर को प्रकाशित करेगी, उस समय भक्त किस चिन्ह के माध्यम से योगपीठ को प्रकाशित करेंगे? कैसे पता लगेगा योगपीठ? ये तो सब पानी में डूब जाएगा उस समय। कृपया विस्तृत रूप से इसका वर्णन कीजिए। जीवेर वचन सुनी नित्यानंद राय, बोलीला उत्तर तबे अमृत पाए। जीव गोस्वामी के वचन सुनकर नित्यानंद प्रभु ने अमृत के समान वचनों से उत्तर दिया। नित्यानंद प्रभु का उत्तर क्या है? सुने जीव गंगा जबे अच्छा दिव्य स्थान, मायापुर एक कोण रबे विद्यमान। ये जीव गोस्वामी सुनो, जब गंगा मायापुर को ढक लेगी, पूरा गंगा से मायापुर डूब जाएगा, उस समय मायापुर का एक कोना बचा रहेगा। तथा जवन वास हईबे प्रचुर, तथापि रहीबे तार नाम मायापुर। यहाँ पे तथापि यहाँ पर बहुत सारे यवन वास करेंगे, तथापि उसका नाम तब भी मायापुर रहेगा। तो ये आज से 500 साल पहले की घटना है। यवन मतलब मुस्लिम वास करेंगे। तो आज भी देखते हैं कि सारा के सारा मायापुर जो है, पहले मुस्लिम वास कराते थे कि करके उन्हीं से सारी जमीन खरीद के, मुस्लिमों से जमीन खरीद के ये फिर से रहेगा, तभी नाम मायापुर रहेगा। ये 500 साल पहले लिखा गया परिक्रमा, जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को परिक्रमा कर रहा है। तथा यवन वास हईबे प्रचुर, तथापि रहीबे नाम तवे। पर यहाँ पे बहुत सारे यवन वास करेंगे, मतलब मुस्लिम लोग वास करेंगे, तथापि उसका नाम मायापुर रहेगा। तो हम देखते हैं कि 500 साल के बाद वहाँ पे धीरे धीरे सब मुस्लिम आ गए थे, लेकिन अभी जब फिर से मायापुर का फिर से लोग बसने लगे तो वो जगह खाली होने लगी। अवशिष्ट स्थाने रे पश्चिम दक्षिण थे, पंचशत धनु पारे पाइबा देखी थे। इच्छु उच्च स्थान सदा तृणावरण, सही स्थान जगन्नाथ मिश्र भवन। अवशिष्ट स्थान के पश्चिम दक्षिण दिशा में 500 धनुष दूरी पर सदैव घास से ढका हुआ एक ऊंचा स्थान दिखाई देगा। यही स्थान जगन्नाथ मिश्र का भवन है। आगे बोलते हैं, तथा हईते पंचधनु वृद्ध शिवालय, यही परिमाणधारी करी बहने ने। यहाँ से 5 धनुष मतलब 10 मीटर दूरी पर वृद्ध शिवालय है। इसी परिमाण के अनुसार भक्त इन स्थानों का निर्णय करेंगे। शिव डौवा बलि खात देखी ते पाइबे,
सही खात गंगा तीरे बलि भजानी में, जहाँ पर शिव डोबा नामक एक खाई दिखाई देगी, वहीं पर ये इंगित करेगी कि पहले गंगा यहीं पर बहती थी। भक्तगण यही रूपे प्रभु इच्छा है, प्रकाशी लुप्त स्थान जाना है निश्चय। इस प्रकार भक्त लोग महाप्रभु की इच्छा अनुसार इन्हें लुप्त स्थानों को प्रकाशित करेंगे, ऐसा निश्चित समझो। प्रभु शताब्दी चतुष्टय अंत जबे, लुप्त तीर्थ उद्धार यत्न हबे तबे। जब महाप्रभु के आविर्भाव को 400 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब लुप्त तीर्थों के उद्धार का प्रयास प्रारंभ होगा। तो हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रकार किया था। श्री जीव बोले न प्रभु बल है एखन, अंतरदीप नामे जे यथार्थ कारण। श्री जी गोस्वामी कहते हैं, प्रभु आप कृपया इस स्थान का नाम अंतरदीप होने का वास्तविक कारण बतलाइए। अंतरदीप ब्रह्मा की तपस्या स्थली। प्रभु बोले, ए स्थाने द्वापर शेषे तपस्या करिले ब्रह्मा गौर कृपा से। नित्यानंद प्रभु कहते, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा जी ने गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। गोवत्स गोपाल सब करिया हरण, छलिल करिया माया गोविंद रमन। श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। निज माया पराजय देखी चतुर्मुख, निज कार्य दोषे बड़ा पाइल सुख। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए थे। बहुस्त्व करी कृष्ण करिल मिनति, क्षमिल ताहर दोष वृंदावन प्रीति। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की थी और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया। तबु ब्रह्मा मने मने करिल विचार, ब्रह्म बुद्धि मोर है अतिशय अचार। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी ब्रह्म बुद्धि बहुत घृणित है। यही बुद्धि दोषे कृष्ण प्रमेत प्रहित, ब्रज लीला रस भोगे हैन वंचित। इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूँ। गोपाल हैया जन्म पाईता मामी, सेविता मानाया से गोपिका स्वामी। यदि मैं गोपाल के रूप में जन्म प्राप्त करता हूँ तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। सैलीला रसित मोर ना है लगती, एवे श्री गौरांग मोर ना है कुमति। उस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, किंतु अब गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि न हो। यही बोली बहुकाल अंतरदीप स्थाने, तपस्या करीले ब्रह्मा रहीले ध्यान। इतना कहकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान करके लगाकर इसी अंतरदीप में तपस्या प्राप्त की थी। कत दिने गौरचंद्र करुणा करिया, चतुर्मुख सनिधाने कहे न हसिया। ओहे ब्रह्मा तव तपे तुष्ट है यामी, आशीलाम दीते जहा आशा करी तुम्हें। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ओहे ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। नयन मैलिया ब्रह्मा देखी गौर राय, अज्ञान हैया भूमि पड़ी लेता था। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। ब्रह्मा ने मस्तक के प्रभु धरिल चरण, दिव्य ज्ञान पे ब्रह्मा करे स्तवन। आमी दीनहीन अति अभिमान वशे, पासरिया तव पद फिरी जड़ रसे। ब्रह्मा के मस्तक पर प्रभु ने अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा स्तव करते कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूँ, अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरण कमलों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़ रस्म में निमग्न हो रहा हूँ। आमी पंचानंद इंद्र आदि देवगण, अधिकृत दास तब शास्त्र लिखन। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास, शुद्ध दास हेते आमो दर भाग्य नए, अतएव माया मोह जाल विस्तार है। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूप जाल बिछाती है। प्रथम अपराध मोर काटिल जीवन, एबे त चरम चिंता करे पोषण। द्वितीय अपराध मोर काटिबे के मने, बहिर्मुख हैले जातना बड़े मने। मेरे जीवन का प्रथम परार्थ मतलब आधी आयु तो बीत गया, किंतु अब मुझे चिंता हो रही कि मैं दूसरे परार्थ कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुख होने पर, भगवान से विमुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है।
यही मात्र तव पदे प्रार्थना अमर प्रकट लीलाए जैन हई परिवार। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए है न जन्म पाई, तुम्हारे संगेत था कि तब गुण गाई। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिसमें मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका गुणगान करता रहूं। ब्रह्मा ने प्रार्थना सुनी गौर भगवान, तथास्तु बलि अवर करी ले ददान। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौर हरि ने तथास्तु कर कर वर प्रदान किया। जे समय मम लीला प्रकट हईबे, जमने न ग्रहे तुम्हें जन्म लभिबे। श्रीमान महाप्रभु ने कहा जिस समय मेरी प्रकट लीला होगी नवदीप में, उस समय तुम एक यमन के घर में जन्म लोगे, मतलब मुस्लिम के घर में जन्म लोगे। आपना के हीन बलि हईबे ज्ञान, हरिदास हवे तुम्हें शून्य अभिमान। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे, तुम्हारा नाम हरिदास ठाकुर हरिदास होगा तथा तुम्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी गौरांग महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बन के आए, क्योंकि कृष्ण लीला में उन्होंने कृष्ण लीला में अपराध किया था कि गाय बछड़ चुरा लिए थे। तो अंतरदीप में तपस्या करते हुए, इसलिए अंतरदीप नाम, अंतरदीप में तपस्या करते हुए जब भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि तुम, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि मेरे को आपकी प्रकट लीला में भाग लो, तब महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारा यवन क्या मुस्लिम क्या जन्म होगा, तुम्हारा नाम हरिदास ठाकुर होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में गौरांग महाप्रभु की लीला में आए। अभी समय हो गया है, तो आज की इस यात्रा को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की यात्रा हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री नवदीप महात्मा की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों